ड्रामा सीरियल लव एट फर्स्ट साइड में है मार्क प्रिन और याया। वेल इनकी केमिस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा अच्छी। आइए दिखाते हैं इसकी स्टोरी। इस ड्रामे की शुरुआत होती है मार्क प्रिन यानी कि म्यूंग और फ्लू यानी कि याया से, जहां पर दोनों एक इंटीमेट सीन के दौरान एक दूसरे को किस करते नज़र आते हैं। वेल इनकी सीन बहुत ही ज़्यादा होती है इंटरेस्टिंग, जहां पर म्यूंग अपना नाम सोचते हैं और कहते हैं ये हुआ कैसे, आइए आपको बताते हैं। इसी के साथ हमें दूसरे पल ये देखने को मिलता है कि म्यूंग अपने आए हैं सी साइड पर, जहाँ पर वो वेकेशन को कर रहे हैं एंजॉय। वहीं वो देखते हैं कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो डूब रहा है। जब उसे वो बचाने जाते हैं तो उन्हें मिलती है हीरोइन यानी कि व्यू, जहाँ पर हीरोइन का रो धोकर होता है बुरा हाल क्योंकि होती है डूब रही। इसी के साथ म्यूंग बचा लेता है व्यू को और बाहर निकालता है, और साथ ही साथ उस पर गुस्सा करता है कि अगर बोट चलानी नहीं आती तो चलाती क्यों हो। इसी के साथ व्यू उसे बताने की कोशिश करती है कि वो चलाने की कोशिश कर रही थी और उसे धन्यवाद बोलती है। व्यू उसे कहता है कि मैं तुम्हें सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा, चलो तुम्हें सिखाते हैं। व्यू ये सुनकर खुश हो जाती है और 1 2 3 करके वो सीखने की कोशिश करने लगती है। वेल ये देखकर म्यूंग उसे सिखाता है कि वो सीखने की कोशिश कर रही है लेकिन बार बार वो गिर पड़ती है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो सिखाएं और वो सीखने की कोशिश करने लगती है, जहाँ पर उसे अपना स्टाइल बताते हुए कहते हैं कि बोट को कैसे चलाना है। इसी पर व्यू ये देखती है और कहती है कि मैं सीखने की पूरी कोशिश करूंगी, और सीखना स्टार्ट कर देती है। व्यू सीखने से ज़्यादा करती रहती है कार्टून। ये देखकर म्यूंग की हंसी निकल पड़ती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बार बार उसे सिखाने की कोशिश करने लगता है, और व्यू सीख भी लेती है। फिर उसे लेकर वो पानी में उतर जाते हैं ताकि वो बोटिंग करना अच्छे से सीख जाए, और दोनों बार बार सीखने की कोशिश करते रहते हैं। और व्यू बार बार पानी में गिरती रहती है और म्यूंग करती रहती है परेशान। इसी के साथ दोनों बहुत ही कोशिशों के बाद बोटिंग करना सीख जाते हैं, और व्यू भी सीख कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जहाँ ये देखकर ये व्यू बोटिंग करना सीख गई है, म्यूंग बहुत ही ज़्यादा होता है खुश, और दोनों बाहर आकर बैठ जाते हैं एक साथ। जहाँ पर म्यूंग व्यू से उनका नाम पूछता है, व्यू भी ऐसा ही करती है। जहाँ पर व्यू को म्यूंग अपना नाम बताता है कि उनका नाम है म्यूंग, और व्यू बहुत सी सोचने के बाद अपना नाम बताती है व्यू। क्या ये असली नाम है व्यू का? ये चलता ही रहता है कि दूसरे पल हमें देखने को मिलता है म्यूंग और व्यू एक बार फिर से कोसी होते नजर आते हैं, जहाँ पर वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे बारे में कुछ मत जानो। हम एक टूरिस्ट की तरह यहाँ मिलेंगे और समय बिताएंगे। साथ ही साथ म्यूंग उसके स्मेल के बारे में पूछता है कि तुम कौन सा परफ्यूम लगाती हो। तो व्यू कहती है कि मैं एक कंडीशन पर अपने बारे में बताऊँगी कि तुम मेरे पर्सनल डिटेल्स के बारे में कुछ भी नहीं पूछोगे। इसी के साथ दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और दोनों का प्यार भरा मोमेंट हमें देखने को मिलता है। जहाँ दूसरे ही पल हमें ये भी देखने को मिलता है कि व्यू और म्यूंग एक दूसरे में तो खो गए हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की असलियत नहीं पता। चौथे दिन इस ट्रिप की मॉर्निंग में व्यू म्यूंग का इंतज़ार करती रहती है, और म्यूंग आकर कहता है कि सॉरी मैं अलार्म लगाना भूल गया था। जिससे म्यूंग कहती है कोई बात नहीं, मैं अभी ही यहाँ आई हूँ। और म्यूंग कहता है कि ये तो मैं देख ही रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा पूरा पसीना से तुम्हारा पूरा मेकअप बह गया है। व्यू कहती है अगर तुम ये जान ही रहे हो तो मुझे तुम एक कैफ़े पे ले चलो और अच्छा सा डिनर कराओ। इसी के साथ म्यूंग कहता है कि तुम लगता है डिनर करने वाले ही हो। इसी के साथ दोनों निकल पड़ते हैं डिनर करने के लिए, जहाँ रेस्टोरेंट में आकर वो दोनों करते हैं ऑर्डर। तभी म्यूंग की नज़र पड़ती है कि बाहर लोग खेल रहे हैं गेम। ये गेम था बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक। ये देखकर व्यू भी म्यूंग के पास आती है और पूछती है क्या हुआ। तब म्यूंग कहता है कि ये दोनों लोग, जिसमें दोनों लोग होंगे और उन्हें 2 पाइप्स के ज़रिए, मुंह के ज़रिए एक रबर बैंड को एक दूसरे को करना होगा पास। अगर ये 5 कर लेते हैं तो उन्हें यहाँ पर फ्री में डिनर मिलेगा। ये देखकर व्यू कहती है तुम्हें लगता है तुम चाहते हो कि फ्री में डिनर हो, तुम पैसे नहीं खर्च करना चाहते। जबकि म्यूंग कहता है कि मैं बस जीतना चाहती हूँ। व्यू ये देखकर वहाँ खड़े एक आदमी को बुलाती है और कहती है मैं ये गेम ट्राई करना चाहती हूँ। आदमी कहता है आइए खेलते हैं, और दोनों ये गेम खेलने लगते हैं। जहाँ गेम खेलकर दोनों 5 रबर बैंड को एक दूसरे से पास करते हैं और दोनों ये गेम को जीत जाते हैं। और साथ ही साथ इस गेम में बार बार म्यूंग यही कहता रहता है कि तुम फोकस करो, अभी भी हमारे पास टाइम है। म्यूंग और व्यू ये गेम खेलकर एक दूसरे में खो जाते हैं, जहाँ
जहाँ म्यूंग मन में यही सोचता रहता है कि ये कोई प्रिंसेस ही है, इतनी ब्यूटीफुल है ये, क्या मुझे इससे सच में प्यार हो रहा है। जहाँ पर म्यूंग व्यू को देखता रहता है। दूसरे पल एक बार फिर से हमें वही मोमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर म्यूंग मन में सोचता रहता है कि क्या मुझे इससे प्यार हो गया है, क्या इसकी सादगी ने मुझे इसका दीवाना बना लिया है, क्या इसकी हंसी ने मुझे पागल कर दिया है। इसी के साथ वो बार बार म्यूंग के बालों के साथ खेलता नजर आता है और इसकी हंसी को याद करता रहता है। जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और साथ ही साथ ये लोग एक बार फिर से अपनी दुनिया में खो जाते हैं और दोनों एक इंटीमेट मोमेंट जीते हुए हमें नज़र आते हैं। जहाँ पर इन दोनों की केमिस्ट्री तो सबसे प्यारी, वहीं पर एक बार फिर से ये देखने को मिलता है कि व्यू म्यूंग को कर लेती है स्क्रैच और म्यूंग की चीखें निकल पड़ती है। जिस पर म्यूंग पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो और व्यू सॉरी बोलकर हंस पड़ती है। एक बार फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाई देता है कि दोनों बैठकर करते रहते हैं बातें, जहाँ पर म्यूंग बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है और व्यू उससे पूछती है क्या तुम्हारे माइंड में कोई चीज़ है, क्या तुम मेरे पर्सनल बारे में कुछ जानना चाहते हो। जबकि व्यू ये देखकर हैरान होती है कि म्यूंग उसके बारे में सुनना चाहता है और उसे देखना चाहता है। जहाँ पर म्यूंग उससे कहता है कि अगर तुम अपनी पर्सनल डिटेल्स अपने बारे में नहीं बताना चाहती तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। जबकि व्यू उससे पूछती है क्या तुम्हें कोई परेशानी है फैमिली की। जब म्यूंग को लगता है कि व्यू सब कुछ जान चुकी है तब म्यूंग व्यू को बताता है कि उसके प्रॉब्लम उसके डैड से है, इसीलिए वो सी साइड पर आया है और अपनी स्टोरी फ्लैशबैक में वो बताने लगता है। जहाँ पर उसके डैड आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम नहीं मेरे बिजनेस को संभालोगे तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ये सोचकर दोनों बाप बेटे में होता रहता है झगड़ा और दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हैं। वहीं दूसरी ओर म्यूंग बार बार उनको नहीं नहीं कहता नज़र आता है और उसके डैड बार बार उसे पनिश करने की धमकी देते रहते हैं। दोनों बिजनेस की डील करते रहते हैं। साथ ही साथ ये दिखाया जाता है कि दोनों बाप बेटे में एक मिनट भी पट नहीं रही है। साथ ही साथ एक बार फिर से एंट्री होती है नए कैरेक्टर की। ये नए कैरेक्टर है म्यूंग की माँ की बहन, जो कि सिर्फ टीवी सीरियल्स देखती रहती है और साथ ही साथ उसके पापा पर लाइन मारती रहती है। म्यूंग ये सोचता ही रहता है कि मैं इन्हें कैसे काम डाउन करूं। तभी होती है एक और एंट्री जो होती है म्यूंग के पापा की सेक्रेटरी। म्यूंग मन में ये सोचता है कभी ये मेरी करती हैं कभी उसकी करती हैं। म्यूंग इन्हीं चारों के बीच में छुपा होता है। साथ ही साथ एक बार फिर से अपनी फैमिली के बारे में बताता हुआ व्यू को कहती है कि ये है मेरी फैमिली प्रॉब्लम, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। व्यू ये देखकर हंस पड़ती है कि अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हुए म्यूंग कितना ज़्यादा उदास है। ये बात सुनकर व्यू बार बार ये पूछने की कोशिश करती रहती है क्या तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो, क्या तुम सोचते हो कि मैं कोई और हूँ जो मुझे नहीं होना चाहिए। म्यूंग सोचता है कि मुझे इससे कुछ नहीं पूछना चाहिए। इसी तरह म्यूंग और व्यू दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और म्यूंग बार बार उससे तबीयत के बारे में पूछता रहता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम मुझसे बातें करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। म्यूंग और व्यू एक दूसरे की बातों में खो जाते हैं। जहाँ पर म्यूंग ने तो अपनी डिटेल्स कर दी थी व्यू के साथ शेयर, लेकिन व्यू कुछ भी बताने से कर देती है मना, क्योंकि उसे पर्सनल बातें नहीं करनी होती। दोनों एक दूसरे से चीयर्स करके ड्रिंक करने लगते हैं और ड्रिंक करते करते दोनों इतना हो जाते हैं उसमें गुम कि दोनों को पता ही नहीं चलता कि दोनों ने कितनी पी ली है। जहाँ पर दोनों एक मजाक मस्ती और पागलपन की हदें करने लगते हैं पार और म्यूंग और व्यू एक दूसरे को कार्टून गिरी करके दिखाने लगते हैं। दोनों हो गए हैं पीकर टल्ली। इसी के साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि म्यूंग और व्यू एक दूसरे में खो तो गए हैं, लेकिन म्यूंग की नज़रें बार बार व्यू से हटी नहीं रही। जहाँ पर वो पूछ लेता है फाइनली क्या हम आगे बढ़ सकते हैं। म्यूंग के साथ साथ व्यू भी उसे देखने लगती है और दोनों एक इंटीमेट मोमेंट में हमें इस बार दिखाई देते हैं जैसा कि उन्होंने स्टार्टिंग में ही सोचा था। जहाँ पर व्यू म्यूंग से पूछती है क्या तुम इस चीज़ के लिए श्योर हो, तो म्यूंग कहता है कि हाँ मैं 100% श्योर हूँ। म्यूंग उस रात के बारे में सोचता रहता है कि किस तरह दोनों ने पूरी रात गुजारी और व्यू ने अपना पूरा मार्क्स अपनी पूरी जगह पूरे कमरे में फैला दी थी। जहाँ पर रबर बैंड से खेलते हुए म्यूंग दिखता है और दोनों एक इंटीमेट मोमेंट में हमें नज़र आते हैं। इनकी ये केमिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जहाँ पर इन्होंने इस बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया कि दोनों की पर्सनालिटी रियल में क्या है। दोनों पूरी रात एक दूसरे में खोए रहते हैं और साथ ही साथ इस स्टोरी की होती है शुरुआत। इसी के साथ जब सुबह होती है तो म्यूंग कहीं नज़र नहीं आती। तब म्यूंग उठता है और बार बार व्यू
को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। म्यूंग को लगता है कि व्यू बाहर गई होगी और वापस पलट कर यहीं आएगी। दिन भर इंतज़ार करने के बाद कॉफ़ी पीने के बाद द म्यूंग को व्यू को कोई पता नहीं लगता। जब म्यूंग इंतज़ार कर के हो जाता है थक और वहाँ से हो जाती है शाम, तब म्यूंग को लगता है कि व्यू कहीं ना कहीं तो गई है। क्या म्यूंग को व्यू छोड़कर चली गई है? तभी म्यूंग के दिमाग में बजती है घंटी। क्या मुझे रूम में जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि उसने कोई डिटेल्स अपनी नहीं छोड़ी, ना ही कोई नंबर तो नहीं छोड़ा। म्यूंग बार बार इस बात का पछतावा करता है और तुरंत उसे उसका रबर बैंड मिलता है। म्यूंग इस बात को पछता रहा है कि उसने क्यों व्यू का कोई डिटेल्स नहीं मांगी, कोई नंबर नहीं मांगा। व्यू को याद करते करते म्यूंग पूरे ट्रिप के बारे में याद करता है। म्यूंग को व्यू कब मिलेगी? क्या म्यूंग को व्यू मिलेगी? क्या म्यूंग के नसीब में है व्यू? आगे के एपिसोड में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि व्यू कहाँ गई और वो कौन